कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा है और यदि मार्केट अपना लेवल को क्रॉस करता है, जैसे कि हमने ये लेवल्स बताया था 19,780 और 19,760, यदि इसको क्रॉस कर जाता है बाज़ार तो मार्केट में हैवली बुलिश प्रेशर क्रिएट हो सकता है। और यदि मार्केट 660 के आसपास इससे लो जाता है, मतलब 640 के नीचे जाता है, तो मार्केट हैवली बेयरिश जोन में चला जाएगा। लेकिन देखिएगा मार्केट में आज जस्ट वहीं पर ही पॉइंट्स पर ही मार्केट में ट्रेडिंग हुई। ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी जो कि फ्राइडे के डे में भी एक अच्छा खासा वहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी और आज भी यहीं पर ही वर्क किया। हमने मार्केट में मॉर्निंग में एक ट्रेड बनाया था। ये जो लेवल है, जैसे हमने बताया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में 19,720 और 19,700, जो यहाँ पर पुट राइटिंग हैविली हो गई थी। मतलब जैसे मैंने साइकोलॉजी बताई थी कि मार्केट में सभी शेयर्स सस्ते मिल रहे होते हैं। जब मार्केट डाउन चली जाती है तो बड़े प्लेयर्स पोजीशन साइजिंग करते हैं और हैविली पुट राइटिंग करते हैं, जिससे कि और जो FII DIs होते हैं वे वहाँ पर शेयर्स की ख़रीदारी करते हैं। इस साइकोलॉजी से हमको ये लगा था कि 19,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो बाज़ार ने आज भी वहीं पर ही सपोर्ट लिया। तो हमने जो ये सेकंड कैंडल बनी थी तो हमने इसी रेड कैंडल पर ही बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर दी थी। फिर हमने इसका SL जस्ट पिछले वाली जो ये कैंडल है, मतलब फ्राइडे वाली कैंडल का लो पर ही हमने इसको SL को पुट कर रखा था कि यदि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो यहाँ से मार्केट में हैवली सेलिंग आ सकती है और मार्केट में फिर बेयरिश मोड ऑन हो जाएगा, तो बेयरिश ट्रेड फिर वहाँ पर खोजने लगेंगे और हमारा SL भी हीट हो सकता है। तो इस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर इनिशियली ही हमने ट्रेड बना लिया था। फिर मार्केट देखिएगा फिर ऊपर भी गई और हल्का सा हमको प्रॉफिट अच्छा सा दिखने लगा, लेकिन फिर से मार्केट हमारी जहाँ पर बाइंग थी वहीं पर ही आ गई और थोड़ा सा हल्का सा नीचे भी ट्रेड करने लगी। तो हमें को उसमें थोड़ा सा लॉस दिख रहा था, लेकिन मार्केट में हमने अपने ट्रेड को होल्ड रखा काफ़ी देर तक। जब बाज़ार में 10 बजे तो मार्केट में जो है बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई और उन्होंने पुट राइटिंग जो है 19,700 के लेवल पर और 19,800 के लेवल पर बढ़ा दी। मतलब कि 19,800 के लेवल पर यदि हम ऑप्शन चेन देख रहे थे उस समय पर, उसमें जो है 1,70,000, 1,72,000, 1,68, मतलब कि 1.5 लाख से ऊपर की पुट राइटिंग थी। और कॉल साइड में उसके अगेंस्ट कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं थी। तो ये एक साइकोलॉजी होती है जहाँ पर हम ओवाइज के डाटा को ट्रैक करते हैं, मतलब कि ऑपरेटर यहाँ पर क्या सोच रहा है। जो बड़े प्लेयर है मार्केट चल रहा है 19,700 के आसपास और पुट राइटिंग कर रहे हैं वो काफ़ी इन द मनी में। देखिएगा ये एक छोटी सी थ्योरी है पर ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। इस थ्योरीज़ को यदि आप समझ गए तो आपको कभी कभी ऐसा होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड से तुरंत ही मार्केट रिवर्सल करके मार्केट हैविली बुलिश या हैविली बेयरिश हो जाता है, मार्केट ट्रैप करता है। मतलब कि बड़े प्लेयर्स जहां पर पोजीशंस बना के रखते हैं उसको हमको ट्रैक करना आना चाहिए। तो इस साइकोलॉजी से मैंने 19,700 और 19,800 के लेवल पर देखा कि मार्केट में पुट राइटिंग बढ़ रही है कंपेयर टू कॉल राइटिंग। तो धीरे धीरे मार्केट जब 19,700 पर ट्रेड कर रहा था तो हमने यहीं पर ही एक कॉल पोजीशन बना ली थी इसी साइकोलॉजी से। यहाँ पर हमने फिब भी ड्रॉ कर रखा था, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पर बड़े प्लेयर्स ख़रीदारी करके जा चुके हैं, जहाँ से मार्केट में 80 पॉइंट्स का फ्राइडे में जो है मार्केट मूवमेंट देके गया और प्लस गया था बाज़ार। मतलब पहले बाज़ार में 250 मतलब 200 प्लस पॉइंट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछला ट्रेडिंग सेशन ही आज के ट्रेडिंग सेशन को डिफ़ाइन कर रहा है। मार्केट में कंटिन्यूस प्रोसेस था आज भी कि मार्केट में उसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेना, उसी सपोर्ट को सपोर्ट मनाना आज भी। तो मार्केट में कंटिन्यूस प्रोसेस आया है, तो इसको तो हम आगे तक देख नहीं सकते कि आज मार्केट में क्या होना है। तो हमको पिछली ट्रेडिंग सेशंस को ध्यान में रख के ही
आगे की ट्रेड प्लान करनी चाहिए और प्लान करनी होती है। तो जब बाज़ार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था तो हमने इन्हीं 2 रेड कैंडल्स बन रही थी तो यहीं पर ही हमने इस ट्रेड को इनिशिएट कर दिया और हमने सिर्फ और सिर्फ OI डाटा को ही देख करके ट्रेड इनिशिएट किया। हमने ज़्यादातर फिब लेवल और कुछ भी नहीं ड्रॉ कर रखा था, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,660 का एक वो लेवल था और 19,660 से ऊपर 19,700 और 19,720 ये भी एक सपोर्ट जोन था। तो इससे नीचे यदि बाज़ार आता तो 660 तक आता। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा कि ये मैंने लेवल कहाँ से ड्रॉ किया, इसको थोड़ी देर बाद ही हम डिस्कस करेंगे। और यदि हम फिब लेवल ड्रॉ करें हम टॉप से बॉटम पर, वो भी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पहले इस ट्रेड की साइकोलॉजी बताता हूँ, क्योंकि ये एक ट्रेड बहुत ही हैवली बिल्कुल कन्विक्शन ट्रेड था कि मार्केट में यहाँ से नीचे बाज़ार में पुट राइटर्स या बायर्स या जो पुट को सेल करते हैं और उनमें कभी भी इसके नीचे नहीं जाने देने के, क्योंकि उनको हैविली जो है आज लॉस दिख रहा है। यदि 19,700 पर जाता है तो उनको लॉस दिख रहा है। तो मार्केट को एक बार में अपने लेवल्स तक या पोजीशन साइजिंग करके अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हमारे हल्का सा फेवर में आ जाए, फिर हम मार्केट को गिरा सकते हैं आराम से। क्योंकि मार्केट में जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कभी भी अपने लॉसेस नहीं ले सकते, क्योंकि वे बड़े ही हैवी क्वांटिटीज़ में ट्रेड को पंच करते हैं। सो इस साइकोलॉजी से मैंने इस ट्रेड को भुनाया, फिर मैंने इसको होल्ड भी रखा था। और हमने जब ये जो एक्सट्रीम लेवल का जो लेवल है 19,800 वहाँ तक का ट्रेड सोचा था कि एक बार 19,800 या 19,820 आ जाएगा तो हम इसको बुक कर लेंगे। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस ले रहा था इस ट्रेंड लाइन पर तो हमने यहीं पर ही उसको बुक कर लिया और फिर मार्केट में उस ट्रेड से हम एग्ज़िट हो गए। फिर हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया काफ़ी देर तक। लेकिन मार्केट में बाद में इसमें हमने एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था जब ये डोजी कैंडल बनी, और यहाँ पर हमने किस लेवल से इस ट्रेड को भुनाया, कैसे हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग किया। देखिएगा मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ कि जहाँ से मैंने इस ट्रेड को कैच किया था। तो हमने जस्ट यहीं पर ही इस ट्रेड को कैच किया और 19,760 तक हम इसको जो है होल्ड करके गए। तो हम इसके ट्रेड की पीछे की साइकोलॉजी बेस्ट तरीके से बता देते हैं। देखिएगा इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी ट्रेड की, इस ट्रेड को लेने का मतलब क्या था। पूरी की पूरी ट्रेड साइकोलॉजी पर चलती है। जैसे कि हम बताते हैं, हम सबसे पहले बॉटम टू टॉप एक फिब लेवल को ड्रॉ करेंगे। हम इस ग्रीन कैंडल के बॉटम और इस ग्रीन कैंडल के टॉप को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि अभी मैंने जो लेवल्स हैं वो जो है रिमूव कर दिए थे, क्योंकि ट्रेडिंग चल रही थी तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। सो जब यहाँ पर बाज़ार इस 0.5 लेवल फिब का हमारा, धीरे धीरे मैं फिब लेवल भी जो है आपको बताया करूँगा, और 0.6 लेवल 0.5 0.6 लेवल को मार्केट हैविली बियरिश प्रेशर के साथ, मतलब बिल्कुल ही हैविली बियरिश प्रेशर जिसमें कि बाइंग प्रेशर बिल्कुल है ही नहीं। और जब यहाँ से मार्केट, यदि एक बार मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है 0.5 लेवल से, जब ये ग्रीन कैंडल डोजी टाइप में बनी, मतलब कि जब ये पूरी बन रही थी तो मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट में हल्का सा बुलिश प्रेशर आ सकता है। देखिएगा मैं इसको डिनोट कर देता हूँ इस वाली कैंडल से। ये जो कैंडल है ये वाली, इस वाली कैंडल से लग रहा था कि मार्केट में हल्का सा बुलिश प्रेशर आ सकता है, पर यह डोजी कैंडल बनी, मतलब कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पर इक्वल हो चुके हैं। यदि हमारी पीछे की वीडियोस जो लर्निंग वीडियो है उसमें भी बताया गया है कि डोजी कैंडल कहाँ पर बनती है, उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। जब डोजी कैंडल बनी और उसकी अगली कैंडल ने इसको हैविली बेरिश प्रेशर के साथ ब्रीच किया, हैविली बेरिश प्रेशर के साथ ब्रीच किया, ये याद रखना कि यहाँ पर हमने साइकोलॉजी वर्क करती है, यहाँ पर हमने साइकोलॉजी ट्रेड लिया। और वैसे तो हम इसको टॉप से कैच कर सकते थे क्योंकि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, पर हमने इसको कैच नहीं किया क्योंकि मार्केट में हो सकता है बुलिश प्रेशर आ जाए। जब मार्केट ने 0.5 लेवल को हैविली बियरिश प्रेशर के साथ ब्रीच किया तो हमने तुरंत ही यहीं पर, देखिएगा हम यहाँ पर बता देते हैं, जस्ट इसी कैंडल्स पर ही हमने यहाँ पर
तुरंत हमने पुट की एक एंट्री बनाई और उसको हमने क्यों होल्ड किया ये भी हम बता देते हैं। जब मार्केट में हैविली मार्केट का ट्रेंड जो है बियरिश ट्रेंड है, ठीक, एक पहला पॉइंट ये। यदि आप इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी नोट करेंगे तो आप एक एक पॉइंट को नोट करना और मार्केट में देखना कि मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है। एक तो ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस 2 पॉइंट, मार्केट का ट्रेंड बियरिश है, हल्का सा स्लाइट सा बियरिश है, और मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उनको हल्का सा निगेटिविटी मार्केट में दिख रही है, और जितने भी सेलर्स हैं वो हैविली ऊपर से बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, अपनी कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं। जो 19,700 का लेवल था वहाँ पर पुट राइटिंग में थोड़ी सी गिरावट महसूस होने लगी, मतलब कि 1,85,000, 1,80,000 या 2 लाख तक तो गया नहीं, वहाँ से ही नीचे, मतलब कि फिर डाउन ट्रेंड में चलने लगा। मतलब कि पुट राइटर्स अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ होने लगे, जिसमें साइन होता है कि मार्केट जो है 19,700 वाले अपना सपोर्ट को छोड़ रहे हैं, मतलब सपोर्ट से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं 19,750 और 19,700 लेवल पे। तो जैसे ही वो भाग रहे थे तो उसकी पोजीशंस को ट्रैक करते हुए ही हमको दिख रहा था कि ये रेड कैंडल बनी। फिर हमने तुरंत ही यहाँ पर एक स्मॉल स्कैल्प किया, जो कि 19,700 से लेवल के नीचे जाना है बाज़ार, और इसके लेवल को हमने कैसे ड्रॉ किया, मतलब इस लेवल्स को जैसे मैं बता रहा था इसकी स्टार्टिंग में ही कि हम 19,660 के लेवल को कैसे निकाला हमने, ये मैं अभी बता देता हूँ कि ये पिछले जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। ये देखिएगा बाज़ार में यहीं से ही बाइंग आई थी, जिस दिन जो है मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस लेते लेते भी इसका ब्रेकआउट कर गया था, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन था। और एक और बात इसके पीछे की एक और साइकोलॉजी थी, जो जितने भी बायर्स थे यहाँ पर उनका एसएल जस्ट 20 पॉइंट नीचे ही लगा रहता है, मतलब कि 95 पर यदि बाज़ार सपोर्ट ले रहा था, देखिएगा 70 बिल्कुल 19,700, तो ज़्यादा ज़्यादा 60 पॉइंट्स 16.20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स के समथिंग ही मार्केट में एसएल लगाते हैं बायर्स, और तो मार्केट वहीं पर ही जाएगा उनको एसएल हिट करने के लिए। और जब 0.5 0.6 लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो वहाँ पर उनके जो बाइंग पोजीशन से क्रिएट करके गए थे, तो उनका एसएल या उनकी पोर्टफोलियो में जब उनको मतलब कि प्रॉफिट कम दिखने लगता है तो वे तुरंत ही उसको बुक करने की फिराक में रहते हैं। तो वे जस्ट यहीं पर ही अपना प्रॉफिट बुक किया जितना भी दिख रहा था, क्योंकि उनको लगा कि यदि मार्केट हमारे बाइंग पोजीशन पे आया तो हमको जितना दिख रहा है उतना भी नहीं दिखने का, और हमारा प्रॉफिट जीरो भी हो सकता है, और हमारी जो पोजीशंस है बाइंग पोजीशंस है वो लॉस में भी जा सकती है। और जस्ट यही हुआ कि मार्केट में जैसे हमने सोचा वैसे ही हुआ। जब यहाँ पर रेड कैंडल बनी तो हमने यहाँ पर उसी साइकोलॉजी को लगाते हुए यहाँ पर एक सेलिंग पोजीशन बनाई, मतलब कि हमको लगा कि मार्केट अब बियरिश हो सकता है। फिर मार्केट जस्ट हमारे इसी लेवल्स पर आई और यहीं पर ही हमने इस प्रॉफिट को बुक कर लिया। फिर हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया काफ़ी समय तक, क्योंकि ऑलरेडी 2 ट्रेड हो चुके थे, और फिर धीरे धीरे मार्केट ड्रैग होते हुए वापसी से इस ट्रेंड लाइन पर आ गया। तो जब इस ट्रेंड लाइन पर बाज़ार आया तो हमने यहाँ पर फिर से एक जो है पोजीशन बनानी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाई, थोड़ी सी लेट पोजीशन बनाई थी हमने। यहाँ पर हमने जब बनाई थी, क्योंकि हमने इसको लेवल्स को पहले ड्रॉ कर लिया था, लेकिन पोजीशन थोड़ी सी लेट बनाई जब हमें कन्विक्शन आया ट्रेड में। जो यहाँ पर पोजीशन बनाई इसके बारे में बता देते हैं हम। एक तो ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट कर गया, सबसे बड़ी बात। इस पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने किस साइकोलॉजी से एक ट्रेड बनाया, बाद में पोजीशंस एक सेलिंग पोजीशन ही बनाई। बाइंग पोजीशन इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मार्केट में जो है सेलर हावी हो रहे हैं, कॉल राइटिंग बढ़ रही है, तो कहीं पर भी मार्केट ट्रैप करके नीचे गिर सकता है। लेकिन मार्केट स्लोली ड्रैग करते हुए अपने जो है 19,760 के लेवल पर आया, मतलब पूरे 100 पॉइंट मार्केट जो है ट्रेवल किया 19,665 से 19,760, 762, 765, मतलब 780 तक का भी हाई लगाया है, आई थिंक नहीं 776 तक का हाई लगाया है। ये मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि ये जो मार्केट यहाँ पर
ये एसएल हंटिंग चल रही थी, तो यहाँ पर हमने कैसे अपनी साइकोलॉजी को ठीक किया और कैसे इस ट्रेड को बढ़ाया और फिर इसको हमने होल्ड किया। इसके पीछे की साइकोलॉजी आप सुन लीजिए। देखिएगा, मार्केट में जो है ट्रैपिंग चलती है, ये पूरी की पूरी ट्रैपिंग है। यहाँ पर इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी जो है एसएल हंटिंग और ट्रैपिंग है। मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में आज शॉर्ट वीडियोज़ डालूंगा, 3 वीडियोज़ डालूंगा, जिसमें 100% ट्रैपिंग दिख रही है कि मार्केट कैसे ट्रैप करता है। यहाँ पर जब बाज़ार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ठीक है, एक पॉइंट ये कि मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सोच रहे थे कि एक बार मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, जिससे कि सभी बायर्स जो है आ जाए। तो मार्केट में जो है काफ़ी देर तक यहीं पर ही ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ। मतलब कि मार्केट में जस्ट यही दिखाया जा रहा है कि मार्केट हैवली बुलिश जोन में है, मतलब कि अब मार्केट में बुलिश ट्रेंड चलने वाला है। तो यहाँ पर जो है मार्केट में जब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने लगी, तो हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, लेकिन हमने अपनी पोजीशंस लगा रखी थी कि मार्केट जैसे ही एक रेड कैंडल बनाएगी बड़ी सी, और वो एक ट्रैपिंग कैंडल होगी, और वहाँ पर हम इसमें एक पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। तो जब दूसरी ये ग्रीन कैंडल बनी, जो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये देखिएगा, ये वाली कैंडल जो है ऊपर बनी, मतलब कि ये एसएल्स को हिट करने गई। जो सेलर आए थे, जितने भी नीचे मार्केट को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ये वाले सेलर्स को, इनको सभी को निकालने के लिए ऊपर गई, लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशंस को निकाला नहीं और हैविली सेलिंग प्रेशर इस पर डाल दिया और इसको हल्का सा नीचे ही जो है क्लोज कराने लगे। तो हमने यहीं पर ही इसमें एक सेलिंग पोजीशन बना दी कि मार्केट में अब बड़ी कैंडल बन चुकी है, जो कि एक बड़े प्लेयर का गेम है, और इस कारण मार्केट में अब दोबारा से ट्रेंड चेंज हो गया है। मतलब जहां पर बड़े प्लेयर मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे थे, हम मार्केट को नीचे गिरा देंगे। इस कन्विक्शन के साथ हमने फिर से एक ट्रेड बनाया और फिर मार्केट होल्ड करने लगा, क्योंकि मार्केट 720 का लेवल जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है और ट्रेंड लाइन पर मार्केट दोबारा से ट्रेड करने लगा। फिर ये एक हमारा फिब लेवल भी है, देखिएगा 0.6 लेवल का जो लेवल है, वहाँ पर भी बाज़ार हल्का सा सपोर्ट ले रहा था। अब मार्केट में 3 PM स्ट्रेटजी आती है कि 3 PM स्ट्रेटजी क्या होती है। 3 PM स्ट्रेटजी ये है कि जितने भी बायर्स आए थे, जो कि इस वाले मूव्स में आए थे, देखिएगा 12 बजे वाले मूव्स में, हम यहाँ पर इसको एक डिनोट कर देते हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी बायर्स आए थे, उनका एसएल मार्केट में जो है कहाँ पर है, उनका एसएल जस्ट इस लेवल के, जो 660 का लेवल है, इसके नीचे है उनका एसएल। तो मार्केट इनको निकालने के लिए ज़रूर नीचे जाएगा। तो मार्केट में फिर से वही हुआ, एसएल हंटिंग, और मार्केट तुरंत नीचे चला गया और 3 PM मूव्स भी उधर ही चला गया था, क्योंकि एसएल हंटिंग हुई। तो अब बाज़ार की जो करैक्टर है, मतलब कि नेचर है, वो बिल्कुल बियरिश है। मार्केट में हैवली कॉल राइटिंग करके गए हैं और जितने भी बायर्स थे उनको मार्केट ने निकाल दिया है। जस्ट जैसे हमने जो है फ्राइडे में किया था कि मार्केट में जितने बायर्स आए हैं, देखिएगा इस वाले लेवल से, मैं आपको इसको इंडिकेट करता हूँ, यहाँ से लेके इस सपोर्ट से लेकर यहाँ तक जितने भी बायर्स आए थे, जैसे कि बताया था कि इनका प्रॉफिट कम करने या इनको निकालने के लिए बाज़ार नीचे जाएगा। तो मार्केट जस्ट वहीं पर ही ओपन हुआ, हल्का सा बियरिश ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, स्लाइड सी, बिल्कुल आई थिंक 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स स्लाइड सी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। फिर बाज़ार में तुरंत ही रेड कैंडल बनी। तो सॉरी, ये तो मैं सबका सब डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो ये होता है कि मार्केट में जितने भी बायर्स आए थे उनको मार्केट ने निकाला, फिर नए बायर्स आए, फिर उनको निकाला मार्केट ने, और पोजीशन साइजिंग भी हुई, और मार्केट में फिर से तुरंत नए बायर्स को बुलाया गया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर, फिर उनको निकाल दिया गया। तो मार्केट में हल्का सा बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। और जो बड़ी पोजीशन बना के जाते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स शॉर्ट करके गए होंगे या फ्यूचर्स बाय करके गए होंगे, तो मार्केट वहाँ पर भी ट्रैप करेगा और उनकी पोजीशन भी मार्केट निकलवाएगा, मतलब कि उनको प्रॉफिट कम करेगा। तो
टोटली मार्केट 2-3 थ्योरीज़ पर वर्क करता है। ज़्यादातर चार्ट पैटर्न कोई भी देखेगा यहाँ पर, ज़्यादातर कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न जो करते हैं उनके लिए आई थिंक कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है आज। एम कह सकते हैं, ये एम पैटर्न है, देखिएगा ये एम पैटर्न है ये वाला। इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, फिर टेस्ट हुआ, तो ये पैटर्न हो सकता है एक। इसके पीछे कोई पैटर्न नहीं है। पर इससे पहले हम पैटर्न से खोजने से पहले यहाँ पर हम बाइंग सेलिंग के पीछे की साइकोलॉजी देखते हैं कि ऑपरेटर क्या सोच रहा है। और फिबोनाची थ्योरी है अपनी, ओआई डिकोडिंग थ्योरी है, जो धीरे धीरे मैं बताता रहता हूँ कि कैसे पोजीशंस को ट्रैक किया जाता है। वो ऑप्शन चैन में सिखा सकते हैं, हम सीख सकते हैं ऑप्शन चैन में। मैं दोबारा से कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊँगा, उसमें सिखा दूँगा। और अपनी एक थ्योरी है ओआई डिकोडिंग, फिबोनाची थ्योरी। तो इन चारों की 4-5 थ्योरी है, उनको मैं कंबाइन यूज़ करके एक कन्विक्शन लाता हूँ कि हाँ मार्केट में कहाँ पर अब बाइंग सेलिंग किस तरह मुड़ेगी। और हम अर्ली पोजीशन बना लेते हैं, मतलब यदि मार्केट का बॉटम है तो हम बॉटम पकड़ लेते हैं कि हाँ मार्केट का ये बॉटम है, और टॉप पकड़ लेते हैं कि मार्केट का ये टॉप। जैसे कि आज हमने स्कैल्पिंग किया, स्मॉल स्कैल्पिंग भी की है मैंने आज। ये वाला जो बता रहा हूँ मैं, जो 1 बजे वाला मूव, सॉरी 1 बजे कहते हैं हम, 11:30 बजे वाला मूव है ये। बिल्कुल फास्ट मूवमेंट को कैप्चर किया था मैंने। ये वाली भी हम थोड़ा सा एसएल हंटिंग से ही सीख सकते हैं। तो एक एसएल हंटिंग, ओआई डिकोडिंग, फिबोनाची एक साइकोलॉजिकल थ्योरी होती है जो हम यहाँ पर लगाते हैं, और हम आपको बताते हैं कि साइकोलॉजी कैसे डेवलप की जाती है। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर एसएल के साथ हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो आगे भी हम ऐसी लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमने, और उसमें मैंने 2 वीडियो डाल दी है। एक कैंडलस्टिक बेसिक फॉर्मेशन के बारे में, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में। दूसरी मैंने हैमर कैंडलस्टिक के बारे में, और वो कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब देखते हैं, समय निकाल करके मैं आगे भी उस सीरीज़ को जारी रखने वाला हूँ। मतलब उसमें बिल्कुल बेसिक टू प्रो, बेसिक से एडवांस की तरफ मैं भी सीख रहा हूँ, और धीरे धीरे जो है आगे भी निखार आता रहेगा हमारी ट्रेडिंग्स, उसमें ट्रेडिंग करैक्टर में। तो आज की लर्निंग वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला आपको कि कैसे कैसे ट्रेडिंग हमने की। आज अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, 3 ट्रेड लिए थे, और जो तीनों ही सक्सेसफुल रहे। सो आगे भी हम ऐसी लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियोज़ में कमेंट भी कर सकते हैं, और किसी दोस्त या फ्रेंड्स को